ठीक है, कल क्या देखा था हमने? हमने देखा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या किस में कन्वर्ट होती है, लाइट में, हीट में, ठीक है। तब हम देखते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। मजा आएगा। मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना है, ठीक है, मार्क्स तो मिल जाएंगे, 80 नहीं मिलेंगे तो 90 नहीं मिलेंगे तो 70 75 तो मिल जाएंगे, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मजा तब आएगा जब आप मार्क्स के लिए नहीं, अच्छे से कंसेप्ट को समझोगे, मजा लेके पढ़ोगे। नहीं तो क्या, टेंशन लेके पढ़ोगे तो कुछ मतलब नहीं है। टेंशन लेके पूरा साल पढ़ोगे और 5 मिनट के लिए आपको 95 मार्क्स आ गए तो उसमें कोई मजा नहीं है, ठीक है। अच्छे से समझो, जैसे आप क्रिकेट खेलते हो मजा लेके, आउट हो चाहे 6 मारो, आपको मजा आता है। लास्ट में अगर आप मैच भी जीत गए या हार गए, लेकिन आपको घर आने के बाद वो मजा आता है खेलने का, ठीक है। सो इसमें भी वैसा ही है, आप लास्ट में 80 लाओ, 90 लाओ, 75 लाओ, उससे ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं होता। लेकिन आप यहाँ पे कैसे पढ़ते हो, कैसे मजा लेके पढ़ते हो, कैसे कंसेप्ट को समझते हो, कितना एंजॉय करते हो टॉपिक को, उससे मतलब होता है, ठीक है। चलो देखते हैं अभी राइट हैंड थंब रूल से स्टार्ट करते हैं इसको समझने के लिए। राइट हैंड थंब रूल। टेंशन वाली पढ़ाई तो करनी ही है 10th के बाद, ठीक है, 11 12 उसके बाद तो आपको टेंशन वाली पढ़ाई है। आपको एक ही कंसेप्ट में घुसना है। आपको अगर फिजिक्स में जाना है फिजिक्स, इंजीनियरिंग में जाना है इंजीनियरिंग, बायो में जाना है बायो, वो तो टेंशन वाली पढ़ाई चालू हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे साइंस आपका बहुत मजेदार है, ठीक है, बहुत मजेदार साइंस है, तो उसको आराम से पढ़ते। तो ये थंब, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो मैं पहले आपको क्या बताया था, डायग्राम निकालो, डायग्राम से डेफिनेशन अपने आप बन जाएगी। इजी कंसेप्ट, डायग्राम आराम से याद रहती है, डेफिनेशन याद करने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए डायग्राम, उसके बाद उसका कंसेप्ट। चलो राइट हैंड थंब रूल क्या है, यहाँ पे निकाल लेता हूँ, ठीक है। ये आपका थंब है, ठीक है, बिगड़ गया थोड़ा, चलिए तो ये, ठीक है, ये आपकी उंगलियां है ऐसे, ठीक है, और ये थंब है, ठीक है। तो क्या है, क्या कंसेप्ट है इसमें, राइट हैंड थंब रूल मतलब आपने इसको ऐसे पकड़ा है, ठीक है, ऐसे पकड़ा है, जो लाइक देते हो आप, ठीक है, ऐसे पकड़ा है लाइक। तो क्या है, सपोज ये है डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, समझो ये वायर है, एक वायर से करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, वायर से करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। तो ये हो जाएगा थंब का डायरेक्शन आपका आई, ठीक है, आई, ये करंट है, करंट का डायरेक्शन। उसके बाद क्या होता है, जो करंट जब फ्लो होता है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। तो वो कैसे होता है, देखो ये ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी डायरेक्शन जैसे आपके ये राउंड वाले फिंगर से बाकी के, वो कैसे है, ऐसे, ठीक है, ऐसे घूम के ऐसे आ रहे। सॉरी लाइट चली गई, बस वेट करो थोड़ा सा। हाँ तो चलो आगे लाइन, ठीक है। तो ये हो गया आपका थंब, ये हो गया आपके फिंगर्स, ऐसे पकड़ के आपने, ये है डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये घूमेगा कैसे, ऐसे, ये घूमेगा कैसे, ऐसे, ठीक है, यहाँ से ऐसे, ये है इसकी डायरेक्शन, ठीक है, ऐसे ऐसे घूमेगा ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो सेम वही है, ये थंब है, ये है डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का, कैसे, ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का ऐसे, ठीक है, ऐसे आके गोल, ये है डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का। तो इसमें से बनाओ, क्या है, सिंपल है। अभी ये तो डायग्राम तो पता चल गया, आपको ये 2 डायग्राम निकाल ले एग्जाम में, इससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि कैसा है, क्या सीन है। इसने तो डायग्राम निकाला है तो इसको कंसेप्ट तो आता ही होगा, तो इसको देख के आपको वो अच्छे से मार्क्स दे देगा। ये मार्क्स लेने की इजी तरीका है, ठीक है। तो अभी कंसेप्ट को समझ लेते हैं, कंसेप्ट तो समझ गए होंगे, अभी देखते हैं डेफिनेशन, ठीक है। तो क्या है डेफिनेशन, कैसे लिखना है, इसमें से शॉर्ट ट्रिक्स, मतलब सिंपली कैसे लिखना है, हाँ ठीक है। क्या है, इफ
current passing through general definition any wire or conductor, then as per right hand thumb rule, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल, the thumb indicates क्या इंडिकेट्स कर रहा है, थंब इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ करंट, direction of current and other fingers indicate direction of शायद आपके बुक में अलग दिया होगा, ठीक है, other fingers indicate direction of magnetic field, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल, इफ करंट पासिंग थ्रू एनी वायर, तो क्या होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी। देन एज पर राइट हैंड थंब रूल क्या होगा, द थंब इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ करंट एंड अदर फिंगर्स इंडिकेट्स, जो राउंड वाले हैं, अदर फिंगर इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हो गया सिंपल, क्या उसमें ये हो गया, डायग्राम निकाल दिया। उसके बाद आपको क्या देना है, एग्जांपल्स देना है। जैसे मान लो एग्जांपल्स में क्या है, इधर लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल में यहाँ पे लिखते हैं एग्जांपल, लेट्स ड्रॉ, ठीक है, अ सर्किट, ठीक है, लेट्स ड्रॉ सर्किट। तो एक सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं, ये पॉजिटिव ये निगेटिव बैटरी, जैसा कल अपने इलेक्ट्रिकल हीटिंग इफेक्ट के लिए किया था, ठीक है। यहाँ पे ये, ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया वायर, यहाँ पे सपोज अपन ने ले लिया एक कॉइल, ठीक है, मैग्नेटिक कॉइल का। उसके बाद यहाँ से आ जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो गया, ये ऐसा, ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव निगेटिव बैटरी है, इसके बीच एमीटर लगा दो करंट मेजर करने के लिए, सॉरी वोल्टमीटर लगा दो वोल्टेज मेजर करने के लिए। ये नहीं जरूरी भी नहीं है, बट लगा दीजिए। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, पॉजिटिव टू निगेटिव, ठीक है। तो इसमें कैसे होगा, चलो बताओ, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, यहाँ पे कैसा है, पॉजिटिव टू निगेटिव ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसमें करंट डाउनवर्ड है, ठीक है, इसमें करंट डाउनवर्ड है। तो ये कैसे होगा, ये होगा ऐसे, ठीक है, ये होगा ऐसे, ये हो गया तुम्हारा थंब, ये हो गया तुम्हारा थंब, ठीक है, ऐसे करके, और ये हो जाएंगे तुम्हारे फिंगर्स, ये हो जाएंगे तुम्हारे फिंगर्स, और ये हो जाएगा तुम्हारा थंब, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन होगी ऐसी, इस तरफ, ठीक है, ऐसी। तो ये हो गया करंट, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये ऐसी, ठीक है, कैसी होगी, ऐसी, यहां से ऐसी, ठीक है, समझ गए, डाउनवर्ड है, ठीक है, ये ऐसे तो हो जाएंगी ऐसी डायरेक्शन हो जाएंगी, ठीक है, ऐसी डायरेक्शन हो जाएगी, ऐसे घूमेगा। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, तो ये ऐसा है सिंपली, ठीक है। इसका उल्टा ले लो, उल्टा क्या होगा, अगर तुम यहाँ पे सिंपली ये निगेटिव ले लेते हो, ये पॉजिटिव ले लेते हो, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट ये होगा, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट ये होगा। तो ये आए, तो जब भी हमने निकाला था वो वाला कंसेप्ट आ जाएगा ऐसा, ठीक है, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, सिंपल है। ये आपको बुक्स में कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी दिए इसके लिए, तो उसको देख के आप थोड़ा और ज्यादा डीप में जा सकते हो इसके, लेकिन ये सिंपली ये याद रखना है, ये निकालना है राइट हैंड थंब रूल। लिखने के लिए तो कुछ नहीं है, राइट हैंड थंब रूल लिखना है, यहाँ पे देखना है, करंट वाली डायग्राम निकालनी है, ये सर्किट निकालना है, बस इतना ही है, ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। समझ गए कंसेप्ट क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट ये वाला, और ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे गोल करके, ठीक है, उस वायर के अराउंड, ठीक है, सही है।
बस इतना ही है, कुछ नहीं है। बहुत बोलते हैं बहुत टफ है टफ है टफ है, क्या टफ है इसमें, समझ गए। डायरेक्शन ऑफ करंट देखना है बस। यहाँ है तो इधर साइड, यहाँ पे पॉजिटिव से निगेटिव, यहाँ पे नीचे जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे नीचे जा रहा है तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे ऊपर जा रहा है पॉजिटिव टू निगेटिव, तो यहाँ पे जनरली वैसे हो जाएगा। सिंपल है, ठीक है। चलो हाँ, तो हमने क्या देखा, राइट हैंड थंब रूल देखा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, ठीक है। सिंपल है, थंब करंट, ये फिंगर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इसी से सिमिलर एक बंदा है फ्लेमिंग, उसने लेफ्ट हैंड रूल दिया है, यही कॉन्सेप्ट समझाया है उसने यहाँ पे, बट उसने एक एंटिटी और ऐड कर दी है। क्या कर दी है, यहाँ पे करंट है, मैग्नेटिक फील्ड है, उसने ऐड किया है फोर्स। फोर्स किस पे लगने वाला, फोर्स जो भी कंडक्टर है, जहां से करंट जा रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है, जो भी कंडक्टर है उस पे लगने वाला फोर्स, ठीक है, उस पे लगने वाला फोर्स। तो देखते हैं, चलो सिंपल है। पहले यहाँ पे रूल देखते हैं, निकालते हैं डायग्राम, फिर इसी को यहाँ पे अपन अप्लाई करके देखते हैं कि सही आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो चलो निकालो, कैसे रहेंगे, पहले एक सिंपल डायग्राम निकाल लेते हैं। ये परपेंडिकुलर है तीनों एक दूसरे को, ठीक है। तो ये हो गया, ये ऐसे लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। चलो निकालते हैं डायग्राम। क्या निकालेंगे, पहले ये एक उंगली निकाल लेते हैं, ये दूसरी उंगली और ये थंब, ठीक है, थंब ये है। तो ये है मिडल फिंगर, ठीक है, मिडल फिंगर क्या है, करंट। ये है फोर फिंगर, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। और ये थंब क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन कंडक्टर, एफ ऑन कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर। चलो देखते हैं, तो ये हो जाएगा करंट, ये जाएगा मैग्नेटिक फील्ड और ये जाएगा फोर्स, ठीक है। तो इसको यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि दोनों कंसेप्ट मतलब दोनों चीजें एक ही कंसेप्ट के लिए बनाई है। क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे होता है कंडक्टर पे, उसी चीज पे, ठीक है। तो देखते हैं, चलो क्या है इसमें, ये है, ये क्या है, करंट, मिडल फिंगर, ये फोर फिंगर, ये क्या है, फोर फिंगर क्या है, यस मैग्नेटिक फील्ड, और ये है फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर। चलो अभी इसको करते हैं हम, ये करंट को ऊपर, ये हो गई करंट की डायरेक्शन, सही है। यह है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, सही है। तो फोर्स कैसे लगेगा, ऐसे, इसको परपेंडिकुलर ये, और इसको परपेंडिकुलर, मतलब ये तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ठीक है। तो सही बताया बंदे ने, ये है करंट, ये है मैग्नेटिक फील्ड, और ये है फोर्स, उस पे लगने वाला फोर्स, ठीक है। तो ये जो कंडक्टर है वो ऐसे खींचेगा थोड़ा इधर, जब फोर्स लगेगा इस पे ये डायरेक्शन में, तो उसको ये खींचेगा, ठीक है। तो सिंपल उसने बताया, वो सब कुछ सही है। तो क्या करना है, अभी इसको लिखना है यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में। क्या लिखोगे, सिंपल ही है, डायग्राम देख के लिखना है, मैंने बताया डायग्राम तो याद हो जाएगा। ये इसको लिखना है यहाँ पे। कैसे लिखोगे, चलो, when current is flowing through conductor, ठीक है, when current is flowing through conductor, then as per Fleming's left hand rule, ठीक है, आप पूरा लिखना, Fleming's left hand rule क्या होगा, as per Fleming's left hand rule, यहाँ पे एज पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, पहला ये वाला मिडल फिंगर इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ करंट, सही है। देन क्या है, फोर फिंगर इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। अभी तीसरा देखो, तीसरा क्या है, एंड थंब, ठीक है, थंब इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग
ACTIONG, acting on current carrying कंडक्टर हो गया। क्या है? फोर्स मिडल फिंगर इंडिकेट्स करंट, फोर फिंगर इंडिकेट्स मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। बस यही लिखना है, हो गया आपका लेफ्ट हैंड रूल। आपने अप्लाई भी किया इसको, कैसे? ऐसे, ये है करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये है फोर्स। तो इसको ऐसे खींचेगा। आपके बुक में एक एक्सपेरिमेंट भी है इस पे, जिसको ये अगर फोर्स ऐसे दिखाया है तो वो वायर ऐसे हो जाता है, और एक डायरेक्शन में फोर्स ऐसे दिखाया है तो वो वायर ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो इसमें एक्सपेरिमेंट भी है। तो यही है सिंपल। तो दोनों बंदों ने सही बोला है। अभी इस बंदे का नाम नहीं पता, बट ये फ्लेमिंग ने, और ये जो भी है सही है एकदम, दोनों सही है। लेफ्ट हैंड वाला और राइट हैंड वाला, लेफ्टी और राइटी सही है। तो हमारा सचिन भी सही है और गांगुली भी सही है। ठीक है, बढ़िया है, दोनों बढ़िया बैट्समैन है, दोनों का कवर ड्राइव बेस्ट है। ठीक है, दोनों का कवर ड्राइव बेस्ट है। चलो